अर्नेस्ट शाकल्टन एक शख्स जिसने सपना देखा अंटार्कटिका को फतेह करने का। ये सपना था अंटार्कटिका को पैदल चलकर एक्सप्लोर करने का, जो मुमकिन तो हुआ, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्नेस्ट शाकल्टन का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। ये सफर शुरू हुआ ईयर 1914 में। अर्नेस्ट शाकल्टन अपने 27 क्रू मेंबर्स के साथ एक एक्सपीडिशन को प्लान करते हैं। ये एक्सपीडिशन था अंटार्कटिका को पहली दफा पैदल चलकर क्रॉस करना। 14 अगस्त को 27 क्रू मेंबर के साथ शाकल्टन अपने एक्सपीडिशन को शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन कोस्ट के पास पहुंचने लगते हैं, उनके शिप जिसका नाम एंड्योरेंस था वो बर्फ में फंस जाती है। और ये सब तब हुआ जब वो अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 80 मील की दूरी पर थे। जनवरी 1915 यानी अगले 5 महीने तक कोई भी क्रू मेंबर अपनी जगह को चेंज नहीं करते हैं, इस उम्मीद में कि शिप खुद ही बर्फ से अलग हो जाएगी। लेकिन एंड्योरेंस बर्फ में जम चुकी थी और बर्फ के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लोट कर रही थी। बर्फ का प्रेशर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से उनकी शिप डैमेज हो रही थी। जब क्रू मेंबर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो अर्नेस्ट शाकल्टन ऑर्डर देते हैं कि अब उन्हें शिप को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगले कुछ दिन शाकल्टन और बाकी क्रू मेंबर फ्लोटिंग आइस पर ही कैंप लगाते हैं, जिसे नाम दिया गया था द पेशेंस कैंप, और अंटार्कटिका की कड़ी सर्दी की हिम्मत के साथ गुजारते हैं। ये कैंप अप्रैल 1916 को लगाया गया। उन्हें उम्मीद थी कि ये बर्फ वेदर चेंज के कारण टूटकर लैंड की तरफ ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएगी। जब ये सच में होने लगा तो शाकल्टन एक और ऑर्डर देते हैं कि अब वो द एलिफेंट आइलैंड की तरफ रवाना होंगे। वो अपने तमाम बोट्स में अपना सफर शुरू करते हैं और तकरीबन 5 दिन बाद पहुंचते हैं उनके डेस्टिनेशन द एलिफेंट आइलैंड पर। उनका ये सफर आसान नहीं था। उन्हें एक्सट्रीम वेदर और आइस कवर्ड सीज का सामना करना पड़ा था। यहाँ पहुंचकर उन्होंने एक्सपीडिशन करना शुरू किया। ये एक्सपीडिशन उन लाइफ बोट्स में किया जा रहा था जो शिप के साथ आई थी। लेकिन जब शाकल्टन को मालूम हुआ कि द एलिफेंट आइलैंड किसी भी शिपिंग रोड से कोसों दूर है, तो उन्होंने कुछ और ही प्लान किया। वो अपने 5 क्रू मेंबर्स के साथ एक खास लाइफ बोट जेम्स कैरेट में साउथ जॉर्जिया की तरफ बढ़ने लगे। ये सफर खतरों से भरा था और जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंचने में उन्हें लगभग 16 दिन का समय लगा। इस दौरान उन्होंने सामना किया 60 फीट ऊंची लहरों का और वहां का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। शाकल्टन का आइडिया था कि वो साउथ जॉर्जिया जाके किसी व्हेलिंग स्टेशन से कनेक्शन बनाएंगे और उनसे अपने बाकी क्रू मेंबर के सर्वाइवल के लिए हेल्प मांगेंगे। शाकल्टन अपने 2 क्रू मेंबर के साथ 36 घंटे तक पैदल चलते रहे, लेकिन आखिर अब उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलने जा रहा था, क्योंकि अब वो व्हेलिंग स्टेशन से काफी करीब थे, जहां वो एक रेस्क्यू प्लान करते हैं अपने मेंबर्स को बचाने के लिए। कई अटेम्प्ट करने के बाद 30 अगस्त 1916 को वो एक टग बोट के सहारे सक्सेसफुली द एलिफेंट आइलैंड पहुंच जाते हैं। खुशी की बात तो ये थी कि उनके बाकी क्रू मेंबर जिन्हें छोड़ शाकल्टन आगे बढ़े थे, वो सभी जिंदा थे और किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। अपनी जर्नी शुरू करने से रेस्क्यू होने तक के सफर में 2 साल लग गए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।